हजरात मोहतरम, अब यहाँ मैं आया हूँ तो आप समझ सकते हैं कि किस शायर के इस्तकबाल के लिए और किसको बुलाने के लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मैं चाहता तो ये था कि कई वाक़यात उसकी शोहरतों से जुड़े हुए मैं यहाँ पेश करता, लेकिन दामन वक्त तंग है और पूरी उर्दू दुनिया का महबूब शायर अल्ताफ़ ज़िया भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उनको भी भरपूर तरीके से आपको समाअत करना है, इसलिए उस शायर के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि जो अवामी मुशायरे इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा नाम, सबसे मकबूल नाम जनाब इमरान प्रतापगढ़ी का है, जिसके पढ़ने के बाद बड़े से बड़ा शायर, चाहे वो मुनव्वर राना साहब हों या राहत साहब हों या मंजर भोपाली साहब हों, बड़े बड़े शायर जो है उसके पढ़ने के बाद एतमाद खो बैठते थे, हौसला खो बैठते थे और पढ़ने से कतराते थे। उसके पढ़ने के बाद ऐसी फ़ज़ा बन जाया करती थी। लेकिन हमारी फ़हरिस्त में एक ऐसा शायर मौजूद है, एक ऐसा फ़नकार मौजूद है, एक ऐसा बहादुर शायर मौजूद है कि जो इमरान प्रतापगढ़ी के बाद न सिर्फ पढ़ने का हौसला रखता है, बल्कि इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोगों को हाशिए पर रखने की सलाहियत भी रखता है। और उस शायर का नाम जनाब अख्तर इलाहाबादी है। तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें जनाब अख्तर इलाहाबादी। अस्सलाम वालेकुम। 4 मिसरों से बात की शुरुआत करता हूँ। डाइस में तशरीफ फरमा तमाम शोरे कराम की दुआएं चाहते हुए 4 मिसरों से बात शुरू करता हूँ। हालात हादरा का शायर हूँ, जो देखता हूँ वही कहने की कोशिश करता हूँ, जो महसूस करता हूँ वही कहने की कोशिश करता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाएं। अर्ज करता हूँ कि सदा अपने कलम से मैं यही तहरीर लिखूंगा, सदा अपने कलम से मैं यही तहरीर लिखूंगा, नक़्श से लैला मजनू के न रांझा हीर लिखूंगा। सदा अपने कलम से मैं यही तहरीर लिखूंगा, नक़्श से लैला मजनू के न रांझा हीर लिखूंगा। और किसी बुज़दिल को मैं हरगिज़ बहादुर लिख नहीं सकता, वतन पर जो हुए कुर्बान उन्हें मैं वीर लिखूंगा। वाह 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 वाह, ये अख्तर इलाहाबादी, वाह। वतन पर जो हुए कुर्बान उन्हें मैं वीर लिखूंगा। अरे भाई वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। कुतुबुल्लाह भाई आपका नाम मैं ज़हन से, इनायतुल्लाह भाई बड़ी मोहब्बत करते हैं बेचारे, इतने मेहमान नवाज है कि अल्लाह सलामत रखे इन्हें। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि बहुत कुर्बानियां देकर बचाया है चमन अपना, बहुत कुर्बानियां देकर बचाया है चमन अपना, न छोड़ेंगे वफादारी का हम हरगिज़ चलन अपना। बहुत कुर्बानियां देकर बचाया है चमन अपना, न छोड़ेंगे वफादारी का हम हरगिज़ चलन अपना। और इसी भारत की मिट्टी में ही हमको दफन होना है, न जाएंगे कहीं हम छोड़कर प्यारा वतन अपना। इसी भारत की मिट्टी में ही हमको दफन होना है, न जाएंगे वाह 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 वतन अपना। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपके मोहब्बतों का शुक्रिया। अख्तर भाई, सैफू भाई, अहमद भाई, सब आपको अपनी मोहब्बत। जी आपकी मोहब्बतों का को सलाम पेश करता हूँ। एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। कुछ दिनों के पहले मैं अपने शहर इलाहाबाद गया था, हमारे यहाँ चकबंदी चल रही है, तो मैंने वहाँ पे एक राजस्व विभाग के बहुत बड़े अधिकारी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा सर मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरे वालिद साहब सीनियर सिटीजन है, बार बार नहीं आ सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। तो बोले आप अख्तर इलाहाबादी हैं क्या? मैंने कहा हाँ सर मैं अख्तर इलाहाबादी हूँ। उन्होंने कहा आपको मैंने टेलीविजन पे देखा है, लेकिन एक मशवरा यह है कि अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है, तो आप अख्तर इलाहाबादी से आप अख्तर प्रयागराजी लिखिए। अल्लाह ने एक शेर कहलाया, अगर वो शेर सच्चा हो जाए, अगर सच्चा शेर कहने में मुझे कामयाबी मिली तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, पेश करता हूँ कि लहू से सींचकर अपना चमन मैं शाद रखूंगा, लहू से सींचकर अपना चमन मैं शाद रखूंगा, विरासत अपने पुरखों की सदा आबाद रखूंगा। लहू से सींचकर अपना चमन मैं शाद रखूंगा, विरासत अपने पुरखों की सदा आबाद रखूंगा। और जीऊंगा जब तक अख्तर मैं अपने नाम के आगे इलाहाबाद रखा था, इलाहाबाद रखूंगा। आए हाय 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 हाय, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने अख्तर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। अख्तर भाई दश्तो सेहरा में दीवानों की तरह ढूंढेंगे, दश्तो सेहरा में दीवानों की तरह ढूंढेंगे, लोग तुमको भी खजानों की तरह ढूंढेंगे। अगर तमहीद के
पढ़ूं 2-4 शेर और सुनाता हूं कि अर्ज करता हूं कि बहुत शुक्रिया अमरुल्लाह भाई की दुआएं मिली। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, वाह वाह वाह, लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, मोहब्बत प्यारी यकजहती की रस्सी काटने वालों, वाह वाह, लगाकर आग नफरत की वतन को बांटने वालों, मोहब्बत प्यारी यकजहती की रस्सी काटने वालों, और उठाना छोड़ दो उंगली हमारी देशभक्ति पर, दलाली करके अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों, उठाना छोड़ दो दलाली करके अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें, आपकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि कहीं बिस्मिल कहीं अशफाकुल्ला खान लिख देना, कहीं बिस्मिल कहीं अशफाकुल्ला खान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना, कहीं बिस्मिल कहीं अशफाकुल्ला खान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। टेलीविजन पे एक आवाज आ रही है, एक बाबा बहुत वायरल हो रहा है। कभी चंद्रशेखर आजाद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज वो कह रहा है तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र बना के दूंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, बता रेखा देखिएगा। अर्थ करता हूं कि नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, ये हिंदुस्तान मेरा था ये हिंदुस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों को किराएदार न समझो, ये हिंदुस्तान मेरा था ये हिंदुस्तान मेरा है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कौमियत कहती के हवाले से। आज 26 जनवरी यौम जमहूरिया का दिन है। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तेरे हाथों में जमजम हो मेरे हाथों में गंगा हो, तेरे हाथों में जमजम हो मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। तेरे हाथों में जमजम हो मेरे हाथों में गंगा हो, दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। यही है आरज़ू दिल की अता करना मेरे मौला, मरूं मैं देश की खातिर कफन मेरा तिरंगा हो। यही है आरज़ू दिल की अता करना, मरूं मैं देश की खातिर कफन में। मेरे बड़े भाई अल्ताफ जिया साहब ने अपनी दुआओं से नवाजा। 4 मिसरे पढ़ता हूं, देखिएगा अमरुल्लाह भाई, अंसरुल्लाह चौधरी साहब, तमाम अहबाब को शामिल करता हूं। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि यह जमहूरियत नादा यहां हाकिम बदलते हैं। रमजान भाई आपकी नजरी शेयर करता हूं, आपके हवाले से वहां तक पहुंचाना चाहता हूं जहां तक मीडिया के जरिए ये पहुंच सकता है कि यह जमहूरियत नादा यहां हाकिम बदलते हैं, तेरे हाथों में हिंदुस्तान की तकदीर नहीं है। यह जमहूरियत नादा यहां हाकिम बदलते हैं, तेरे हाथों में हिंदुस्तान की तकदीर नहीं है। कल इस पे और कोई था कोई कल और आएगा, यह कुर्सी है किसी के बाप की जागीर नहीं है। कल इस पे और कोई था कोई, वाह 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 वाह, यह कुर्सी है किसी के बाप की जागीर नहीं है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा, हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा। सदाकत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है, हमारी कौम पर उंगली भला तू क्या उठाएगा। सदाकत का सबक हमको बुजुर्गों ने पढ़ाया है, और हमें गद्दार कहने की ये कोशिश करने वाले सुन, वतन के वास्ते पहले हम ही ने सर कटाया है। हमें गद्दार कहने की, वाह वाह वाह, वतन के वास्ते पहले हम ही ने सर कटाया है। 2 कथा और पढ़ूंगा। अर्ज करता हूं अल्ताफ भाई, आपने सुना होगा ये 4 मिसरे राज्यसभा में पढ़े गए इसका अक्सर के। अर्ज करता हूं कि जमीन को बेच डालेगा गगन भी बेच डालेगा, जमीन को बेच डालेगा गगन भी बेच डालेगा, यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। जमीन को बेच डालेगा गगन भी बेच डालेगा, यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। अभी तो सिर्फ वो भारत की जागीरें ही बेचा है, अगर कुछ दिन रहा तो ये वतन भी बेच डालेगा। अभी तो सिर्फ वो भारत की जागीरें ही बेचा है, अगर कुछ दिन रहा तो ये वतन भी बेच डालेगा। आखिरी 4 मिसरे
उसके बाद एक छोटी सी नज़्म मेरे भाई का हुक्म है अंसारुल्लाह चौधरी साहब का। वाह। तो एक आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ कि वाह नाम बदलने का एक चलन और अख्तर इलाहाबादी का। वाह 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 वाह। कभी कभी मैं सोचता हूँ हज़रात गिरामी कि हमारे देश के जो फौजी हैं, जो सिपाही हैं, सरहदों पर सर कटाने का जज्बा उनके दिल में कैसे पैदा होता है। लेकिन अख्तर इलाहाबादी को सुनने के बाद ये एहसास होता है कि मैं भी सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, अपना सर कटा सकता हूँ। अगर अख्तर इलाहाबादी जैसे लोग जज्बा पैदा कर दें तो कोई भी अपना सर कटा सकता है। तालियों से एक बार फिर इस्तकबाल करें अख्तर इलाहाबादी साहब। बहुत शुक्रिया। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद छोटी सी नज़्म। नाम बदलने के एक चलन, कहीं सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, हमारे पुरखों की जागीरों के नाम बदले जा रहे हैं। अख्तर इलाहाबादी 4 मिसरे पढ़ता, पूरे हिंदुस्तान में दुआएं मिलती हैं। आप दोस्तों के बीच में पढ़ना चाहता हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास मुलादा फरमाए। अर्ज करता हूँ कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है। वाह वाह। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। अल्लाह 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 अल्लाह। वाह 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 अल्लाह।